पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 24। इस कड़ी का मुख्य विषय है सत्य का आत्मा हमारे साथ रहता है, यानी पवित्र आत्मा के बारे में। सबसे पहला विषय, पवित्र आत्मा एक अदृश्य शक्ति है और व्यक्ति भी। पवित्र बाइबल कहती है, आदि में ईश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करने के पहले अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 2 तक। इसका मतलब ईश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तब उनके सृष्टि के काम में पवित्र आत्मा भी उनके साथ थे या उसके निकटतम सहयोगी थे। इसलिए हम ना केवल पिता ईश्वर को मगर पवित्र आत्मा को भी सृजनहार या सृष्टिकर्ता कहते हैं और गीत में गाते हैं, उतार ये आत्मा सृजनहार, उतार ये आत्मा सृजनहार। जरूर पुराने विधान के लोग पवित्र आत्मा को केवल ईश्वर की आत्मा या ईश्वर की अदृश्य और अद्भुत शक्ति के रूप में जानते थे, मगर उनको एक व्यक्ति के रूप में नहीं जानते थे। मगर धीरे धीरे ईश्वर की निरंतर प्रेरणा से नए विधान के लेखकों ने ऐसा संकेत दिया कि पवित्र आत्मा भी पिता और पुत्र के बराबर एक दिव्य व्यक्ति है। ना केवल दिव्य शक्ति मगर दिव्य व्यक्ति है। तब कलीसिया के धर्म पंडित बोलने लगे कि पवित्र आत्मा परम पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति हैं। पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति हैं। दूसरा विषय, पवित्र आत्मा एक पक्षी नहीं मगर एक अदृश्य शक्ति है। पक्षी नहीं, शक्ति। धर्म तस्वीरों में पवित्र आत्मा के लिए कपोत का प्रतीक इतना सामान्य है कि अनेक बच्चे, क्या मालूम बड़े लोग भी सोचते होंगे पवित्र आत्मा एक कपोत जैसी पक्षी या चिड़िया है जिसके पंख रहते हैं और वो उड़ता है। पवित्र आत्मा एक पक्षी नहीं मगर एक निराकार और अदृश्य शक्ति है। जिस प्रकार हम हवा को देख नहीं सकते हैं मगर हमारी चमड़ी में हवा बहती है तब अनुभव कर सकते हैं, या तेज हवा जब बहती है पेड़ सब हिलते हैं उसको हम देखते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं मगर जो विश्वास करते हैं वे ही उनके कान को अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण, जो लोग निंदा बदनाम को खातिर नहीं करके या कभी कभी जान को भी खतरे में डालकर हिम्मत से समाज या देश की बुराई या अन्याय का विरोध करते हैं, विश्वासी लोग उनमें पवित्र आत्मा की शक्ति कितना क्रियाशील है उसको निश्चय देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, हम बिजली शक्ति को, इलेक्ट्रिसिटी या करंट को देख नहीं सकते हैं मगर बिजली बत्ती जब स्विच ऑन करते हैं जलती है, उसको तो देख सकते हैं मगर बिजली शक्ति को अनुभव कर सकते हैं देखकर। और ज्यादा अनुभव करना चाहिए तो स्विच ऑन करके बिजली तार के रबड़ को खोल के छू के देखिए, झटका मारेगा तब बिजली है मालूम पड़ता है। बिजली को कोई नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार हम भी पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते हैं मगर पवित्र आत्मा को की शक्ति को देख सकते हैं। कोई गंभीर खतरे के समय में अगर आपने जो काम पहले कभी नहीं किया था उसको भी कर डाला, या जो सच बात पहले कभी नहीं बोल सकते थे उसको भी बोल दिया, आप भी पवित्र आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं। नहीं तो बोलने का हिम्मत कहां से आया? नसीब से। लेकिन विश्वासी लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा साहस देने वाला ईश्वर, वे हमारे मुंह से सच बात को बोलते हैं। तीसरा विषय, पवित्र आत्मा एक पक्षी नहीं एक दिव्य या ईश्वरीय व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक पक्षी नहीं एक दिव्य या ईश्वरीय व्यक्ति है। नए विधान के ग्रंथों पर आधार करके पवित्र कलीसिया सिखाती है कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के बराबर एक व्यक्ति है, कबूतर जैसी पक्षी नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में नहीं दर्शाया गया है, उसके बदले प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से, जिसमें कपूत का प्रतीक एकदम प्रमुख और सुप्रसिद्ध है
क्योंकि सब धर्म तस्वीरों में हम इस कपोत या कबूतर का चित्र देखते हैं। पवित्र आत्मा को यीशु के जैसे एक मानव का रूप नहीं दिया गया है, इसलिए पवित्र आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत मित्र के जैसे निकट संबंध रखना या संगति जोड़ना साधारण विश्वासियों के लिए कठिन लगता है। बचपन से ही हमको पवित्र आत्मा के साथ यीशु के जैसे एक अंतरंग मित्र के समान निकट संबंध रखने को नहीं सिखाया जाता है। यद्यपि आजकल करिश्माई प्रार्थना सभा में उनको मुख्य स्थान और केंद्र स्थान दिया जाता है। इस प्रकार की अंतरंग मित्रता जोड़ना हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता, पर्सनल स्पिरिचुअलिटी पर निर्भर करता है, जिसके बारे में हम बाद में सुनेंगे। पवित्र बाइबल के लेखक अनदेखा पवित्र आत्मा के काम या उनकी अनोखी शक्ति को दूसरी कोई देखी हुई चीज या जाने वाले अनुभव के साथ तुलना करके कई प्रतीक व्यवहार करते हैं। उनमें निम्नलिखित प्रतीक प्रमुख हैं। पहला प्रतीक है कपोत या कबूतर। पुराने विधान में वर्णित कथा के अनुसार जिस प्रकार नूह के समय या नूअस के समय में एक महाजल प्रलय हुआ था, उसके बाद कपोत ने अपनी चोंच में जैतून की हरी पत्ती लाकर पापी लोग या पाप नाश होने और नया जीवन यानी पवित्र जीवन फिर से धरती पर शुरू होने का संदेश लाया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्याएं 8 से 11 तक। उसी प्रकार यीशु के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उन पर कपोत के रूप में उतर आया था और उन्हें अपने मिशन काम के लिए पवित्र और समर्पित किया था। चारों सुसमाचार के लेखकों के अनुसार बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा ने यीशु को अपने प्रेरित काम के लिए पवित्र किया, सबल किया और दृढ़ बनाया था। देखिए मत्ती 3:16, मार्कुस 1:9 से 10, लूकास 3:21 से 22 और योहान अध्याय 1 वचन संख्या 32। दूसरा प्रतीक है आंधी या सांस। जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 2 के अनुसार पवित्र आत्मा पवन के जैसे काम करता है। संत योहान के सुसमाचार अध्याय 3:8 के अनुसार पवन यानी हवा जिधर चाहता है उधर बहता है। हवा जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते हैं कि वो किधर से आता है और किधर जाता है। अपने पुनरुत्थान के दिन संध्या के समय प्रभु यीशु ने शिष्यों को दर्शन देकर उन पर अपना सांस फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अध्याय 20 वचन संख्या 22। इन प्रतीकों का आंतरिक अर्थ है कि पवित्र आत्मा आंधी जैसे हमारे विश्वास और सेवा कार्य के ठंडापन, शिथिलता, निष्क्रियता, उदासीनता से हमें हिला देता है और हमें सक्रिय बनाता है। और हवा जैसे हमारी संकीर्ण सीमा पार करके कोई धर्म या वर्ण के जाति के लोगों में क्रियाशील हो सकता है। पवित्र आत्मा पुनरुत्थित प्रभु यीशु क्रिस्त का सांस है, अर्थात जीवन है, जो शिष्यों जैसे डरपोक और निष्प्राण निर्जीव व्यक्तियों को जीवन प्रदान करता है और साहसी बना देता है, जिसे वे बंद कमरे से बाहर निकलकर निडर प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में सुसमाचार प्रचार करने लगते हैं। तीसरा प्रतीक है पानी। पानी जीवन का प्रतीक है, क्योंकि पानी के बिना कोई जी नहीं सकते हैं। पानी शुद्ध करता है, साफ करता है और पानी के बहाव में शक्ति है। और अत्यधिक पानी से जब बाढ़ आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी प्रतीक को व्यवहार करके यीशु योहान के 4 अध्याय में एक सामरी स्त्री को 2 प्रकार का संजीवन जल देने की वादा करते हैं और 2 प्रकार का संजीवन जल देकर उसकी आत्मा की प्यास बुझाने का करार करते हैं। पहला संजीवन जल है यीशु क्रिस्त खुद, जो सामरी स्त्री से अभी पीने का पानी मांग रहे हैं, योहान अध्याय 4 वचन संख्या 10 के अनुसार। और दूसरा संजीवन जल है पवित्र आत्मा, जिसे यीशु भविष्य में प्रदान करेंगे, जो विश्वासी व्यक्ति में एक स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है, योहान अध्याय 4 वचन संख्या 14 के अनुसार। बाद में प्रभु यीशु इस प्रतीक को समझाते हुए कहते हैं कि विश्वास करने वाले के अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, योहान अध्याय 7
वचन संख्या 38 के अनुसार, और योहान इसको स्पष्ट करके बताते हैं कि यीशु ने यह बात उस पवित्र आत्मा के विषय में कही जो उसमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा पुनरुत्थान के बाद। योहान अध्याय 7 वचन संख्या 39। चौथा प्रतीक है आग। आग धधकती है और जलते जलते सब कुछ नष्ट कर देती है और नष्ट कर डालती है। आग शुद्ध भी करती है और नया आकार देती है, क्योंकि लोहे को आग में गर्म करके शुद्ध करते हैं और पीट पीट कर नया रूप और नया आकार देते हैं। पेंटेकोस्त के दिन शिष्यों को एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 3। इसी प्रतीक को प्रयोग करके योहान बपतिस्ता कहते हैं कि उनके पीछे एक अधिक शक्तिशाली व्यक्ति आने वाले हैं जो उन्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। लूकास अध्याय 3 वचन संख्या 16। छठवां प्रतीक है वकील, परामर्शदाता, सांत्वनादाता या सहायक। यीशु ने इस दुनिया से विदा होने के पहले शिष्यों से प्रतिज्ञा करके कहा था, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक, हेल्पर या दूसरा वकील, एडवोकेट प्रदान करेगा। वो सत्य का आत्मा है जो तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। योहान अध्याय 14 वचन संख्या 15 से 19 तक। यीशु के कहने के अनुसार पवित्र आत्मा उनके अलावा और एक दूसरा सहायक है। तब पहला सहायक कौन है, उसको जानने के लिए संत योहान का पहला पत्र पढ़ना चाहिए। वहां अध्याय 2 वचन संख्या 1 में संत योहान लिखते हैं, यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। इसका मतलब पहला सहायक यीशु मसीह है, यीशु मसीह है सहायक। और दूसरा सहायक कौन है? दूसरा सहायक है पवित्र आत्मा। उसके बारे में अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पवित्र आत्मा यीशु के अलावा एक दूसरा सहायक है। सहायक बोलने से यह ना समझे कि बस गाड़ी का हेल्पर या कोई मैनेजर का असिस्टेंट। नए विधान की मूल भाषा यूनानी भाषा में सहायक शब्द के लिए पाराक्लितोस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में विभिन्न तरीका से किया गया है और हिंदी भाषा में भी विभिन्न तरीका से किया गया है। जैसा कि किसी अनुवादक ने वकील कहा है और किसी ने परामर्शदाता, किसी ने सांत्वनादाता और किसी ने सहायक। असल में पाराक्लितो शब्द अदालत या कोर्ट कचहरी का शब्द है। यह कोर्ट कचहरी की भाषा से लिया गया है। जिस प्रकार एक वकील अदालत में अपनी पार्टी का पक्ष लेकर केस लड़ता है और विरोधी पार्टी के आक्रमण से उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा पाप और बुराई से लड़ने के लिए हमारी सहायता करता है और कृत विरोधी ताकतों से हमारी रक्षा करता है। ये एक वकील जैसे वो हमारे आध्यात्मिक बैरियों से लड़ता है। पवित्र आत्मा को सहायक कहा जाता है, कोई साधारण सहायता के लिए नहीं, मगर उनकी वकालत की सहायता के लिए। अगर उनको परामर्शदाता, काउंसलर बोले तो उनका परामर्श, काउंसलिंग, भलाई और बुराई के बीच हमारी लड़ाई में मार्गदर्शन यानी गाइडेंस करने का परामर्श समझा जाता है। अगर उनको सांत्वनादाता, कंफर्टर बोले तो उनकी सांत्वना, कंफर्ट हमें हमारी आध्यात्मिक लड़ाई, संघर्ष और मानसिक तनाव के समय, मेंटल टेंशन के समय अधिक मिलती है अगर हम उसको प्रार्थना में मांगे। इसलिए पाराक्लितोस शब्द के सभी अनुवाद ठीक ही हैं। संत योहान के अनुसार संत योहान के सुसमाचार में पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। योहान अध्याय 14 वचन संख्या 17, क्योंकि वो इस संसार के झूठ मूठ प्रचार के बीच सच ईश्वरीय विचारों को प्रकाशित करता है। दुनिया की झूठ मूठ चाल, भ्रष्टाचार, बेईमानी, घुसखोरी, धोखाबाजी, काला बाजार और जादू टोना के अंधविश्वास के बीच वो हमें विश्वास में दृढ़ और ईश्वर की सच्चाई पर अटल रहने के लिए विवेक और शक्ति देता है। तो सच्चाई की खोज में आप कहां जाते हैं? केवल विज्ञान के पास, केवल मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सालय के पास, इंटरनेट और मोबाइल फोन के पास? कि जब इन सब चीजों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है तब पवित्र आत्मा के प्रकाश के पास जाते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। मेरा नेक्स्ट विषय है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। प्रथम तीनों सुसमाचारों में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप या पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले
की क्षमा कभी नहीं मिलेगी, ना इहलोक में माने इस लोक में और ना परलोक में। मत्ती 12:31-32, मरकुस 3:28-29, लूकस 12:10। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हरदम और जीवन की अंतिम घड़ी तक हमें अपने पापों को स्वीकार करके उनके लिए पश्चाताप करने की प्रेरणा देते हैं। मगर अगर हमारे बीच कोई अपने हृदय को कठोर बनाकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा को मृत्यु तक अस्वीकार करता है, या मैंने पाप ही नहीं किया, मैंने एक भी पाप नहीं किया है बोलता है और पश्चाताप करना ही नहीं चाहता है या करता ही नहीं है, तो वह पवित्र आत्मा की निंदा करता है या पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। ऐसा पाप इस दुनिया में यानी यह लोक में क्षमा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना अपने पापों को स्वीकार करता है ना पश्चाताप करता है। तो क्षमा पाने का सवाल कहां है? और परलोक में भी क्षमा नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद पश्चाताप करने का मौका ही नहीं है। नेक्स्ट, पवित्र आत्मा के प्रति व्यक्तिगत आध्यात्मिकता, पर्सनल स्पिरिचुअलिटी। पवित्र आत्मा के बारे में यह पाठ या उपदेश सुनने से आपको केवल धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, मगर पवित्र आत्मा को आपके आध्यात्मिक जीवन में उतारने और उनको प्रमुख स्थान देने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इस पाठ से केवल ज्ञान मिलता है। इस पाठ को सुनकर पवित्र आत्मा के प्रति व्यक्तिगत आध्यात्मिकता, पर्सनल स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना, स्थापित करना आपका काम है। बचपन से हमें इसको नहीं सिखाते हैं। अभी से पवित्र आत्मा को अपना निकटतम साथी या मित्र समझकर विश्वास से उनको अपने पास बुलाना और उनके साथ नजदीक रिश्ता जोड़ना आपका काम है। पवित्र आत्मा के काम के बारे में बाइबल के निर्जीव प्रतीकों को जीवित व्यक्ति का रूप देना है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, मगर नूह के समय के कबूतर जैसे हम में आज भी नया और पवित्र जीवन को संचालित करता है। हे पवित्र आत्मा, मुझे पवित्र कर, मुझ में नया जीवन संचालित कर, ऐसा बोले। यह है आध्यात्मिकता। पवित्र आत्मा पानी जैसे हमें शुद्ध करता है, निर्मल करता है और हरा भरा करता है। इसलिए बोले, हे पवित्र आत्मा उतर आ और मेरे कलुषित मन को शुद्ध कर, मुझे निर्मल कर, मेरे जीवन अभी हताश में डूब गया है उसको हरा भरा कर। पवित्र आत्मा हवा जैसे शिथिल जीवन को हिला देता है और सांस जैसे जीवन को क्रियाशील बनाता है। इसलिए हम बोले, हे पवित्र आत्मा, मैं विश्वास में कितना ठंडा, कितना ढीला सीला और शिथिल हूं, मुझे हिला दे। मैं सेवा काम में कितना निष्क्रिय हूं, मुझे क्रियाशील बना दे। पवित्र आत्मा आग जैसे ठंडे विश्वास को गर्म बनाता है और हमें नया रूप, नया आकार प्रकार प्रदान करता है। जिस प्रकार ये कुम्हार मिट्टी से नाना प्रकार का बर्तन बनाता है, नया आकार देता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें नया रूप देते हैं। और पवित्र आत्मा वकील जैसे हमें सही मार्ग पर जाने का परामर्श देते हैं और बुराई से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, हे पवित्र आत्मा मेरा वकील, मेरा एडवोकेट जैसे मुझे सही मार्ग पर ले चल, मेरे पक्ष में बुराई के विरुद्ध लड़ और मुझे जीत प्रदान कर। मुझे परामर्श दे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है। इसलिए आप अब से जब अकेले रास्ता चलते हैं, गाड़ी में सफर करते हैं, कमरे में अकेले रहते हैं, तब मन ही मन पवित्र आत्मा को बुलाने की आदत डाल सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन का साथी आओ, मेरे साथ रहो, मुझे पवित्र करो, मेरे पापों को धो डालो, मुझे शुद्ध करो, मुझसे विश्वास का ठंडापन हटा दो, मुझे सेवा कार्य में उत्साही बना दो, मेरे घमंड को तोड़कर मुझे नया आकार दो, मुझे भला बुरा का ज्ञान दो, मुझे सत्य के मार्ग पर ले चलो, मेरे जीवन का साथी बनकर मेरे जीवन की हर मुसीबतों और झंझटों के समय मेरा मार्गदर्शन करो। शैतान और बुराई से लड़ते समय एक वकील जैसे मेरा पक्ष लेकर मुझे विजयी बनाओ। दुनिया के माया मोह से मेरी रक्षा करो। अभी मालूम पड़ा कि पवित्र आत्मा पक्षी नहीं मगर एक महान शक्ति है, एक दैविक व्यक्ति है, एक जीवन का साथी है, संसार की दुर्नीति और भ्रष्टाचार के बीच सत्य की ओर चलने वाला मार्गदर्शक है।